वीडियो वॉचर्स एंड जो भी वीडियो देख रहा है, a warm welcome to each and everyone. Today we are going to cover arithmetic progression का exercise 3.1 and 3.2 for SSC grade class 10. So let's quickly start, but before that I just want to say you कि हम लोग आज टेक्सचुअल मेथड्स करने वाले थे. लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कैसे लॉजिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग टेक्सचुअली. सो लेट्स गेट इनटू द एक्सरसाइज 3.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग को एक सीक्वेंस दिया हुआ है और हम लोग को डिसाइड करने का है वेदर इट इज एन एपी और नॉट. हम लोग ने एपी के लिए क्या पढ़ा था, उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. There should be a common difference. सबके बीच में का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. तो सपोज इफ आई हैव फर्स्ट टू टर्म्स और उनको अगर मैं माइनस करता हूं, रिमेंबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने का रहता है कभी भी. सेकेंड वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म, इवन तो सेकेंड वाला टर्म अगर छोटा रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. सेकेंड वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म, रिमेंबर. सो सेकेंड वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म करेंगे हम लोग, दैट इज -1/5 -1/5. वी गेट आवर आंसर एज 0. उसके बाद अगर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, दैट इज थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म. कभी भी बड़ा वाला नंबर एंड छोटा वाला नंबर, दैट इज बड़ा वाला टर्म एंड छोटा वाला टर्म हम लोग को माइनस करने का रहता है. उसका नंबर अगर बड़ा रहेगा या फिर छोटा रहेगा, डजंट मैटर. तो 1/5 -1/5 दैट गिव्स अस 0. एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला देखेंगे, फिर भी हम लोग को 0 मिलता है. दैट मीन्स हर एक का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0. सो आवर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0. लेट्स मूव टू अ सेकेंड एग्जाम्पल. सो इसमें से हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है. अभी तक हम लोग ने देखा था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव रहता था या फिर नेगेटिव रहता था. सो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है. या फिर इन दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है हम लोग को, 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, ऐसा वो इंक्रीज हो रहा है. बट कितने से इंक्रीज हो रहा है हमें वो पता करने का है. सो फर्स्ट वाला टर्म माइनस सेकेंड वाला टर्म हम लोग करेंगे. तो अगर हम लोग 3 प्लस रूट 2 से -3 करेंगे, वी गेट आवर आंसर एज रूट 2. उसके बाद अगर 3 प्लस 2 रूट 2 को अगर हम लोग 3 रूट 2 से ऐड करेंगे, वी गेट आंसर एज रूट 2. सो मतलब जो भी इक्वेशन में हम लोग जो भी टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर एज रूट 2. सब में कॉमन है, सबका डिफरेंस कॉमन है, राइट. सो द कॉमन डिफरेंस इज रूट 2. तो अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिलता है, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज एन एपी. अगर तुम लोग को बोला है कि अगर इक्वेशन गिवन एपी है एंड उसमें से तुम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालने का है, दिस इज द एग्जैक्ट मेथड यू आर सपोज टू फॉलो. एंड द नेक्स्ट थिंग वो लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म हम लोग ने सीखा है जो भी सीक्वेंस में पहला वाला नंबर जो रहता है दैट इज द फर्स्ट टर्म. सो ये कंडीशन में 3 इज द फर्स्ट टर्म, पहले वाले कंडीशन में -1/5 इज द फर्स्ट टर्म. ओके, लेट्स गेट टू द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल में तुम लोगों को ए का वैल्यू एंड डी का वैल्यू दिया होगा. ए का वैल्यू इज गिवन -3 एंड डी का वैल्यू इज गिवन 1/2. रिमेंबर, हम लोग को जब भी फ्रैक्शन में कुछ भी दिया रहता है, वी आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट. अगर हम लोग उसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस. ओके, सो -3 हम लोग को सीक्वेंस दिया हुआ है और 0.5 हम लोग को हर बार ऐड करने का है उसमें. सो वी नो -3 में अगर हम लोग 0.5 ऐड करते हैं, वी गेट इट एज -2.5. -2.5 में अगर हम लोग 0.5 ऐड करते हैं, वी गेट इट एज -2. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ऑफकोर्स नेगेटिव से जब भी पॉजिटिव में आता है, पहले नंबर छोटा होता है, 0 पे आता है एंड उसके बाद बड़ा होना स्टार्ट होता है. सो सेम वे इसमें भी वही हो रहा है. -3 से -2.5, -2.5 से -2, फिर -2 से -1.5, फिर -1, फिर -0.5, फिर आता है 0 एंड देन उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसा इंक्रीज होता रहेगा. सो इसमें द कॉमन डिफरेंस इज 0.5. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म. -3 इज द फर्स्ट टर्म. उसके बाद मिलता है हम लोग को -2.5, उसके बाद मिलता है -2, ऐसा चलता आता है. लेट्स मूव टू
एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जहां पे हम लोग को एक सीक्वेंस मेंशन्ड है एंड उसमें बोला है फाइंड द 24th टर्म। कोई भी टर्म उठा के बोल देंगे कि ये वाला टर्म हम लोग को फाइंड आउट करके बताओ। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू इज टू फाइंड आउट ए का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म एंड डी का वैल्यू दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो ए का वैल्यू तो हमें मालूम है, देख के ही मालूम पड़ जाता है सीक्वेंस को दैट ए का वैल्यू इज -12। डी का वैल्यू कैसे मिलेगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऑलवेज रिमेंबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज द आंसर फॉर कॉमन डिफरेंस। सो इसमें भी -5 -12। ऑफकोर्स इसमें भी ब्रैकेट में मैंने -12 लिखा है क्योंकि -12 इज द टर्म एंड उसके पहले जो माइनस आ रहा है दैट इज फॉर्मूला का माइनस। रिमेंबर दिस इज फॉर्मूला का माइनस एंड दिस इज द टर्म -12। सो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सो -5 + 12 हम लोग करेंगे, वी गेट आवर आंसर एज 7। सो वी गॉट कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, वी गॉट ए का वैल्यू। नाउ क्विकली सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला जो हम लोग ने सीखा था, दैट इज Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला इज a + n-1d। So let's quickly substitute both the terms। हम लोग को remember n भी दिया हुआ है, हमें 24th टर्म फाइंड आउट करने का है। दैट मीन्स हम लोग को n का वैल्यू लोग ने 24 दे के रखा है। So let's substitute it। अगर हम लोग n के जगह पे 24 सब्स्टिट्यूट करते हैं, a के जगह पे -12 एंड d के जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट आवर इक्वेशन लाइक दिस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, दैट इज 24 - 1 करेंगे तो वी गेट इट एज 23 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हम लोग को कुछ एक वैल्यू मिलता है, बट उसको अगर हम लोग -12 करेंगे तो होल आंसर विल बी 149। 149 is the final answer for term 24। This was how you're supposed to find out अगर तुम लोगों को कोई भी टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। बट अगर ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ये तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग के एक्सरसाइज में मेंशन रहेगा। एक और क्वेश्चन रहेगा डिविजिबल बाय 4 वाला, एग्जैक्टली सेम चीज करने का है। उसमें एक रेंज मेंशन करके दिया है उन लोग ने, हम लोग को इधर रेंज डिसाइड करने का है। व्हाट इज आवर रेंज? इधर 3 डिजिट नंबर्स दिया है। सो दिमाग में क्या चलता है? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? दैट इज the smallest 3 digit number is 100 and the largest 3 digit number is 999। so इसको हम लोग कॉर्नर में लिख के रख देते हैं फॉर आवर रेफरेंस। बट 100 तो हम लोग का 5 से डिविजिबल है। व्हाट अबाउट 999? 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो उससे एक छोटा नंबर हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज 998, इज इट डिविजिबल बाय 5? नो, राइट। फिर उससे एक छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे एक छोटा नंबर लेंगे, ऐसा हम लोग करते रहेंगे जब तक हम लोग को एक प्रॉपर टर्म नहीं मिल जाता विच इज डिविजिबल बाय 5। एज वी गो ऑन डूइंग दैट वी विल गेट टू नो कि हम लोग का 995 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 5। सो हम लोग का रेंज क्या बन जाता है? 100 to 995। इसमें पूछा है हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल। जब भी नंबर पूछते ना ये लोग, हम लोगों को बताने का रहता है द वैल्यू ऑफ n। लोग जब भी हाउ मेनी, कितना, ऐसा कुछ टर्म्स रहेगा ना, तभी हम लोग को बोलने का रहता है n का वैल्यू। सो लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्मूला दैट इज Tn is equals to a plus n-1d। ये इक्वेशन से दैट इज द रेंज हम लोग ने जो फाइंड आउट किया है उससे हम लोग को मालूम पड़ता है 100 इज द फर्स्ट टर्म एंड d का वैल्यू क्या रहेगा? हम लोग को डिविजिबल बाय 5 दिया है तो हम लोग को ये मालूम है कि 5 से इंक्रीज होता रहेगा। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट a का वैल्यू एज 100, d का वैल्यू एज 5 एंड tn का वैल्यू एज 995 क्योंकि 995 इज द लास्ट टर्म एंड उसका पोजीशन नंबर फाइंड आउट करने का हम लोग को, बराबर। सो tn के जगह पे हम लोग 995 सब्स्टिट्यूट करते, a के जगह पे 100, d के जगह पे 5। नाउ यू विल आस्क मी हम लोग tn के जगह पे 995 क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं? बिकॉज इट्स द लास्ट नंबर और हमें उसका टर्म फाइंड आउट करने का है, वो कितने टर्म पे है। अगर हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया वो कितने टर्म पे है, वी विल गेट टू नो कि होल सीरीज में कितने नंबर्स है। करेक्ट, बराबर। सो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया 995। लेट्स क्विकली शफल इट। 100 को हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं,
माइनस होता है 895 होता है, एंड व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 इधर है, इसको अगर हम लोग इस इक्वल टू की ये साइड लेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है। 995 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, वी गेट इट एज 179। 179 हम लोग को आंसर मिलता है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं। बट जो -1 है ये साइड में, राइट हैंड साइड में जो -1 है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो वो +1 हो जाता है। एंड आवर फाइनल आंसर फॉर n इज 180। देयर आर इन टोटल 180 टर्म्स which are divisible by 5 in 3-digit number. So तुम लोग का फाइनल स्टेटमेंट शुड बी there are in total 180 numbers of 3-digit number which are divisible by 5. Always remember जब भी ऐसा कुछ वर्ड्स में दिया रहेगा तुम लोग को भी फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना है। ऐसा n is equals to 180 देके छोड़ नहीं सकते। You have to mention the full sentence. Okay? So let's move to the next example. ये एग्जाम्पल में अभी तुम लोगों को दिया है विच टर्म इज -151। सिमिलर टू द मिल्क वाला क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया था, उसमें हम लोग ने जैसे सॉल्व किया था इसमें भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग को एक टर्म दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट करना है वो कितने पोजीशन पे आता है। जैसे 995 का हम लोग ने पोजीशन नंबर निकाला था tn में सब्स्टिट्यूट करके, n का वैल्यू निकाला हम लोग ने, वैसे ही -151 का हम लोग को पोजीशन नंबर फाइंड आउट करने का है, दैट इज कितने टर्म पे आता है वो। सो वी हैव आवर फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वी क्विकली सब्स्टिट्यूट इट। नाउ वी नो हम लोग tn के जगह पे -151 सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं। a के जगह पे हम लोग फर्स्ट टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड d के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे द कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 11। 8 माइनस 11 करेंगे तो हम लोग को मिलता है -3। सो d का वैल्यू इज -3। सो वी सॉल्व इट। 11 को हम लोग ये साइड लेके माइनस माइनस प्लस होता है, बट ऑफकोर्स साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, सो -151 को हम लोग 11 से ऐड करेंगे, वी गेट दिस आंसर 162। एंड दिस -3 को भी हम लोग ये साइड में ले लेते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। नाउ रिमेंबर डिवीजन है, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड एंड इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज 54। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग को +1 करने का है। क्यों +1 करने का है? क्योंकि राइट हैंड साइड में -1 है, इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा। our फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 55। ऑफकोर्स वर्ड फॉर्मेट में लिखने का है हम लोग को दैट -151 is the 55th term of the given sequence. Let's move to the next example. Next example में हम लोग को एक इक्वेशन देके रखा है। ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी सॉल्व किया था ऑफ कोर्स, बट इसको हम लोग सॉल्व करने हैं वाले हैं द टेक्सचुअल मेथड से। तो सबसे पहली चीज हम लोग को क्या क्या देके रखा है इन लोग ने हम लोग को 11th टर्म देके रखा है। 11th टर्म का वैल्यू इज 16। जब भी हम लोग कोई भी टर्म का वैल्यू देके रखते हैं उन लोग, तो वी क्विकली सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला ऑफ t। n के फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट ऑफकोर्स n का वैल्यू इन लोग ने देके रखा था, दैट इज t11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस d। n के जगह पे 11 सब्स्टिट्यूट किया, बट t11 का वैल्यू इन लोग ने देके रखा है, दैट इज 16। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या बनता है 21 वाला। 21st टर्म का वैल्यू हम लोग को लोग ने देके रखा है 29, तो वो भी हम लोग लिखते हैं। लेट्स क्विकली सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला एंड हम लोग उसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं वो मैं समझाऊंगा तुम लोग को, बट वी हैव दिस टर्म। ये t11 की जगह पे हम लोग 16 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग को मिलता है। सेकेंड वाले इक्वेशन में t21 के जगह पे, दैट इज t21 के जगह पे वी कंसिडर एज 29 एंड a का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है। t21 के जगह पे हम लोग t21 माइनस 1 गिव्स अस 20। सो आवर इक्वेशन बिकम्स दिस। अभी इसमें से अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालने का रहेगा या फिर a निकालने का रहेगा, अगर ये दो इक्वेशंस को तुम लोग देखते हो, दीज आर द टू वेरिएबल्स। हम लोग को इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करने का है। एक बार किसी एक टर्म को कॉमन करने का रहता है, दैट इज मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके कॉमन करने का रहता है, एंड देन वी ऐड या फिर सबट्रैक्ट द टर्म्स। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड या फिर सबट्रैक्ट करते हैं।
बट ये कंडीशन में हम लोग को a कॉमन मिल जाता है तो वी सिंपली सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। सो हम लोग ने माइनस किया, ये माइनस की वजह से द होल साइन चेंजेस, इधर का माइनस इधर का माइनस इधर का माइनस चेंज हो जाता है। सो 16 माइनस 29 करेंगे तो हम लोग को मिलता है -13 एंड अगर हम लोग a एंड a को माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है, इसके लिए हम लोग ने कुछ नहीं लिखा है इधर। बट 10d माइनस 20d हम लोग को मिलेगा माइनस में -10d। ओके, सो दिस इज द आंसर वी गेट, दोनों माइनस में है। रिमेंबर अभी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को माइनस माइनस गेट्स कैंसिल्ड एंड 13/10 करेंगे, द आंसर विल बी 1.3। सो डी का आंसर इज 1.3, दैट इज कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हम लोग को मिल गया। कैसे मिला? आई होप तुम लोग को समझ में आया। लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट अगेन। हम लोग को टर्म्स दिया था वो हम लोग ने लिखा है इधर, हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को, और हम लोग ने माइनस क्यों किया? क्योंकि हम लोग को किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, या तो डी का वैल्यू या तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तुम लोग ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट वाले स्टेप में ही। कैसे फाइंड आउट करोगे वो? तुम लोग डी का जो वैल्यू है, जो डी का वैल्यू है उसको इक्वल करने का ट्राई करोगे। सो फ्रॉम दैट मेथड यू कैन फाइंड आउट ए का वैल्यू, बट this was simple to cancel out a का वैल्यू and find out d का वैल्यू। so we found out d का वैल्यू first। d का वैल्यू हम लोग साइड में रखते हैं। ये d के वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? t11 वाला, जिसमें t11 हम लोग को 16 देके रखा हुआ था। we quickly substitute it in the formula। so ये इक्वेशन मिलता है हम लोग को। so 16 is equals to a plus 10 multiplied by 1.3। 1.3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे we get it as 13। 13 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, we get it as 16 minus 13 is equals to a। Of course, फिर a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म क्या मिल जाता है हम लोग को? 3। तो फर्स्ट टर्म दिया है, d का वैल्यू दिया है। कैन वी फाइंड आउट 41th टर्म का वैल्यू? जैसे मैंने तुम लोग को पहले भी समझाया था, अगर 41th टर्म फाइंड आउट करने का है दैट मीन्स हम लोग को n का वैल्यू दे के रखा है, बराबर। n का वैल्यू लोग ने क्या दिया है? 41। सो वी क्विकली सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला। ये पूरे इक्वेशन में हम लोग ने a का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है, d का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है एंड n का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है। n इज 41, तो tn के जगह पे t41 एंड n माइनस 1 के जगह पे 41 माइनस 1। क्विकली सॉल्विंग इट, 40 मिलता है आंसर। 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो वी गेट इट एज 52। 52 को हम लोग 3 से ऐड करेंगे, वी गेट आवर आंसर एज 55। तो 41 टर्म जो है उसका वैल्यू विल बी 55। प्रॉपर स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? द 41th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस और गिवन एपी इज 55। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। That's it for this session, guys. If you like this video, please smash likes and yeah, write it down in the comments. अगर कुछ improvement करने का रहेगा, you can mention it in the comments. And yeah, this was the textual method of how to solve these sums. क्योंकि तुम लोगों को अगर theory paper लिखने का रहेगा, you will have to solve it by textual method. And अगर MCQs रहेगा, you can use the first method जो first video में हम लोग ने upload किया था. So be tuned for more amazing videos. That's it for this session. Smash likes and subscribe and share. Okay? Bye.